दोस्तों, आपने बचपन में पंचतंत्र की कहानियों की किताबें जरूर पढ़ी होगी या सुनी होगी। तो आज इस वीडियो में पंचतंत्र की कहानियों की किताबों का एक कहानी जो मैं आपको सुनाऊंगा। भले आप उस कहानी को सुने होंगे, पढ़े भी होंगे, लेकिन इस वीडियो में उस कहानी को सुनाऊंगा, साथ में ये भी बताऊंगा कि उस कहानियों से क्या सीख मिली है। ओके, तो देर न करते हुए उस कहानी को स्टार्ट करता हूँ और उस कहानी से क्या सीख मिल रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो ये कहानी एक कछुए और दो हंस की है। कछुए और दो हंस में गहरी मित्रता होती है। तीनों एक नदी के किनारे रहते हैं। दुर्भाग्य से उस ऋतु में बारिश नहीं होती, जिस कारण तालाब सूखने लगते हैं, पानी की कमी होने लगती है। तो तीनों सोचते हैं, आपस में वार्तालाप करते हैं कि दोस्त से हम लोगों को ये तालाब छोड़कर किसी दूसरे तालाब पर जाना होगा, तालाब के पास जाना होगा, नहीं तो हम लोग जीवित नहीं बचेंगे। तो हंस कहते हैं कि देखो दोस्त, हम तो उड़ जाएंगे, लेकिन ये कछुआ कैसे जाएगा? से कछुआ तो उड़ नहीं सकता है और ये ज़मीन पे चलकर कहाँ जाएगा? दूसरे तालाब पहुँचने में काफ़ी समय लग जाएगा, कछुए की मृत्यु हो सकती है। हमें कछुए को बचाना होगा, तभी तो हम तीनों दोस्त साथ रह सकते हैं। तो कछुए बताते हैं, अपना आइडिया शेयर करते हैं कि देखो भाई हंस, ऐसा करना, एक बड़ी सी डंडी लाना, उसको मैं बीच से पकड़ लूँगा, अपने बीच से पकड़ लूँगा, मुंह से पकड़ लूँगा, और तुम साइड में मुंह से पकड़, चोंच से पकड़ लेना। फिर मुझे डंडे को लेते हुए उड़ते हुए दूसरे तालाब पे चले जाएंगे। तो हंस को ये बात समझ में आ जाती है। तो वो कछुए को बोलता है कि देखो कछुआ भाई, आपको ना बीच में बोलना नहीं होगा, यानी कि आपको चुप रहना होगा। आप जैसे ही बोलेंगे ना, तो क्या हुआ कि आपका मुंह खुल जाएगा और डंडे से मुंह खुल जाएगा और आप नीचे जमीन पे गिर जाएंगे, जिससे आपकी मृत्यु हो सकती है। तो तीनों में सहमति बन जाती है, उड़ा कर लेके जा रहा होता है। तो जब वो उड़ते रहते हैं तो नीचे जमीन तल पे कुछ बच्चे लोग अपना खेल कूद या नीचे रहते हैं। तो वो देखते हैं कि दो हंस एक कछुए को उड़ा कर लेके जा रहे हैं। वे देखकर अपने आप को रोक नहीं पाते, दंग हो जाते हैं और बोलने लगते हैं। बोलते हैं कि देखो ये हंस कितना समझदार है, कितना तेज है, बुद्धिमान है, क्या आइडिया लगाया है। से अपने कछुए को भी, अपने साथ कछुए को भी उड़ा के लेके जा रहा है। बार बार सब नीचे के बच्चे लोग तारीफ कर रहे थे। तो ऊपर बैठा कछुआ सुन रहा था। वो बोल रहा था कि वो अपने अंदर से मन से बात कर रहा था। वो कह रहा था कि से ये आइडिया मेरा था, मतलब वो कहना चाह रहे कि मेरी तारीफ करो। कछुआ का कहना है कि मेरी तारीफ करो, से मैंने ये आइडिया दिया था, मैंने हंस को बताया था कि ऐसे करो, डंडे लाओ, मुंह से पकड़ लूँगा, उड़ा के लेके जाओगे, से मेरी तारीफ करो। पर लोग को थोड़ी पता है कि कछुए का आइडिया है कि हंस का। वो देख रहे थे, बस हंस की तारीफ करते जा रहे थे। तो अंत में कछुए से रहा नहीं गया, वो ये बोलने के लिए मुंह खोल दिया कि ये मेरा आइडिया था। पर जैसे बोलने के लिए मुंह खोला, डंडे से मुंह छूटी, नीचे जमीन पर गिर गया और कछुए की मृत्यु हो गई। ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। अब मैं आपको इस कहानी से क्या सीख मिल रहा है, क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ।
और इस कहानी में आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको समझ में आ गया है तो अभी जाकर कमेंट कर दीजिए से आपको क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा, फिर मैच करिए कि मेरा और आपका सेम है कि अलग है। ओके, तो इस कहानी में आपको सीख ये मिला है कि कछुए को चुप रहना चाहिए था। कछुओं को मतलब कि इससे कहानी सीख मिला कि व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, यानी कि व्यक्ति को कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है, इसकी सीख इस कहानी से मिला। और साथ में ये भी सीख मिल रहा है कि कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोच विचार कर लें, यानी कि व्यक्ति को सोच समझ के बोलना चाहिए। सोचने का मतलब है कि कुछ भी बोल रहे हैं तो बोलने से पहले आप एक बार मन में सोच लें कि उस चीज़ को बोलेंगे तो उसका परिणाम क्या आएगा, सकारात्मक आएगा नकारात्मक आएगा, उसका परिणाम क्या होगा। सो मैं जो बोल रहा हूँ या आप जो बोल रहे हैं वो सुनने वाले पे क्या प्रभाव डाल रहा है, क्या नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है कि यह सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है, फिर परिणाम क्या हो रहा है, इसको आप पहले ही मन में सोच लें फिर आप बोलें। ऐसा करने से आपकी क्या कि लोग कहेंगे आप समझदार हैं, कोई भी बड़ी दुर्घटना नहीं होगा, आपसे सब खुश रहेंगे प्रसन्न रहेंगे, आपको हर जगह प्रशंसा होगी, कहेंगे बहुत समझदार है, आपसे कोई दुखी नहीं रहेगा। नहीं तो आप ऐसे ही बोलते जाएंगे, कहीं भी जो मन में आ रहा है बोलते जा रहे हैं। आप बोलने से पहले सोच विचार नहीं कर रहे हैं तो सुनने वाले नाराज हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, जो आप नहीं चाहते। फिर वो आपकी प्रशंसा नहीं करेंगे, आपका समाज में वैल्यू कम हो जाएगा। इसलिए इस कहानी से सीख ये मिल रहा है कि कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोच विचार कर लें, उसका क्या परिणाम पड़ेगा वो सोच विचार कर लें, और कहाँ पे बोलना है कहाँ पे नहीं बोलना है ये भी आप डिसाइड कर लें। ऐसा नहीं कि चुप रहना है, कहाँ पे चुप रहना है कहाँ पे बोलना है तो बोलने से पहले सोच विचार कर लेना है, वो इसमें सीख मिल रहा है। अगला इस कहानी में आपको सीख मिल रहा है क्रेडिट का बात जानने को मिल रहा है कि लोग क्रेडिट लेना चाहते हैं, कुछ भी करते हैं तो बताना चाहते हैं कि ये मैंने किया हूँ, से मेरी तारीफ करो, से बताना चाहते कि मैंने किया। जैसे कछुए का आइडिया था तो सबको बताना चाह रहा था कि मैंने किया, ये मैंने किया, मेरा आइडिया था, से मेरी तारीफ करो। वो दूसरे की तारीफ कर होते हुए अंदर से जल रहा था, दुख भी पहुँच रहा था। आप भी देखते होंगे अपने दिनचर्या में, दुनिया में, अपने जीवन में देखते होंगे कि कुछ लोग होते हैं करते कम हैं और उसको बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि मैंने ये किया वो किया, बहुत मेहनत से किया, ये किया, मतलब बताते हैं, करते कम बताते ज़्यादा। वो बहुत गलत बात है, गलत विचार है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं इस संसार को एक भगवान जो बोलते हैं, अल्लाह बोली गॉड बोली, आप अपने धर्म में जैसा उच्चार करते हैं, तो भगवान ने इस दुनिया को बनाया, इस बड़ी सी दुनिया को बनाया, जीव बनाया, जंतु बनाया, तरह तरह के वस्तुएं बनाया, इतना सारा चीज़ बनाया, लेकिन कभी भगवान बोलने नहीं आया कि ये मैंने किया, कि ये मैंने किया। और आप एक छोटे से काम करते हैं तो बहुत बार बोलते हैं कि मैंने ये किया वो किया। आपको सोचना चाहिए कि भगवान इतना बड़ा चीज़ बनाकर कभी बोलता नहीं कि मैंने किया, और मैं एक छोटा सा चीज़ बनाता हूँ तो बार बार बोलता हूँ कि मैंने किया। तो आप यहाँ पे सोच सकते हैं, यानी कि आप बार बार क्रेडिट लेने की आदत अपने अंदर मत डालें। आप काम किए हैं, हो गया, कर दिए। अब ये ढिंडोरा नहीं बना कि मैंने ये किया, कुछ भी हुआ देखो मैंने किया। 4-5 लोग बैठते हैं और अपना बखान करने लगते हैं, से देखो मैंने किया, बताएं जोड़ते नहीं। लोग जान रहे हैं तो खुद आपकी प्रशंसा करेंगे, आपको सम्मान देंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो इस कहानी से सीख मिल रहा है। ओके, और इसके अलावा भी इस कहानी से आपको सीख मिल रहा है तो आप कमेंट करेंगे। ओके।